join. खट 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 खट. सर यस बेटा. सर वो स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे, वो समझ नहीं पड़ी. हाँ हाँ मैं तुमको बता रहा हूँ. देखो हम क्या देख रहे थे, कॉस स्क्वायर जो 2x लिखा है ना ये वाला, ठीक है. तो हाँ अब सर. कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते. डिग्री 2 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? कॉस 2x को अगर t ले लिया तो साइन 2x dx dt होगा. तो साइन 2x तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि उसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 हो, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन पता है, कॉस x का पता है. साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को नहीं कर सकते आप. तो कॉस स्क्वायर 2x को आपने क्या कर दिया, वापस से डबल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया. तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या है, 1 प्लस कॉस 2x/2. मतलब जो अंदर आर्ग्यूमेंट है उसको डबल करो, 1 प्लस में करो कॉस के साथ और डिवाइड बाय 2 कर दो. सही है. हाँ सर. या आप ऐसे सोचो, देखो इसको रिवर्स ऑर्डर में सोचते हैं. कॉस ऑफ 4x को क्या लिख सकते हो आप, 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 नहीं लिख सकते क्या? तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो ये वाला 1 उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 4x क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2x बन जाएगा. ठीक है. तो इसी को मैं अब एक लेवल और आगे ले जाता हूँ तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4x/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x. सही है. तो कॉस स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ऑफ 4x/2 लिखा है. हाँ सर. तो हर कॉस की हायर ऑर्डर डिग्री को या साइन की हायर ऑर्डर डिग्री को कॉस के मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे हम. ठीक है. ये अलियसगर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है यार. अलियसगर बताओ. फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है. हेलो हेलो. अलियसगर कोई बात नहीं, आप मुझे चैट में लिख दो, मैं पढ़ लूंगा वहाँ पे. ठीक है. अगर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स, मैं देख लेता हूँ ना. ठीक है, लिख दो. ओके चलिए. इसी का एक सर और, ये वाले में कंपलसरी इवन पावर होना चाहिए. हाँ बेटा या तो इवन होगा या तो ऑड होगा ना. अगर एक भी ऑड होगा तो वो सारे हमने डिस्कस कर लिए. देखो और सर पावर्स क्या अगर क्या हो दो सकते हैं, फंक्शन है तो दोनों के इवन, इवन ऑड, ऑड इवन, ऑड ऑड. ठीक है. ऑड ऑड हो गया, ऑड इवन हो गया, इवन ऑड हो गया. अब इवन इवन वाले कर रहे हैं. ठीक है. तो अभी एक इवन दिया है, अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं दूंगा आपको उसमें दोनों इवन दे देता हूँ. कर लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx, तो आपका ये भी कवर हो जाए. ठीक है ना. तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है इसमें. ऑड जैसे अलियसगर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मान लो आपके पास साइन की पावर 4x dx है. ठीक है. मान लो, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं कर सकते. साइन की पावर 4x dx है, तो मैं क्या करूँ, इसको साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स लिख दूँ. ठीक है, लिख दिया मैंने. फिर लेकिन क्या करेंगे, साइन एक्स को अगर t ले लिया तो साइन एक्स dx थोड़ी ना रिप्लेस होगा, कॉस एक्स चाहिए इधर तो. ठीक है ना. और इसको भी नहीं कर सकते. देखो आप ऐसा भी सोच सकते हो, आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस है मैं आपको सारे इधर ही एड्रेस कर देता हूँ. साइन क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर 2x की पावर में 3/2 और यहाँ पे साइन एक्स dx हो जाए. फिर साइन स्क्वायर को लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाए, साइन एक्स dx. अब फिर इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगा. क्यों बताओ, कॉस एक्स को t ले लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ dt हो जाएगा. इसको इंटीग्रेट करना आसान है क्या? हाँ, ये आप, ये खुद ही हमारे लिए तकलीफ है. ठीक है. इज इट क्लियर? इसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं है. ठीक है. ओके. तो इस तकलीफ से हम नहीं झेल सकते इसको, तो इसीलिए हम इसको इस मेथड से करेंगे ही नहीं.
हम लोग क्या करने वाले हैं, इवन पावर को डबल एंगल में कन्वर्ट करते हुए जाएंगे। और ऑड पावर में क्या होगा ना, जब भी एक आप निकालोगे बाहर तो बचेगा जो अंदर वो इवन बचेगा, तो इवन तो परफेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री 2 के पावर्स में। आप समझ रहे हो, साइन की पावर 13 है मान लो, ठीक है ना, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। साइन की पावर 13 है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझे आप। आगे जाके महीने 2 महीने बाद आपको फिर ये कंफ्यूजन होगा कि किस में क्या करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ लो आप। साइन की पावर 13 है तो उसको कन्वर्ट कर दिया साइन की पावर 12x और कॉस, और यहाँ कर दिया साइन x dx में, ठीक है ना। अब ये साइन की पावर जो 12 है ना, ये परफेक्टली डिग्री 2 के टर्म्स में कन्वर्ट की जा सकती है। कैसे, साइन स्क्वायर की पावर 6 लिखा जा सकता है, जिसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 6 लिख सकते हैं। अब अगर ये वाला 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 6 हो गया तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन लगा सकते हैं ना इसमें हम। आपको याद है जब हमने अलजेब्राइक पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि जिसमें भी पावर अगर इंटीजर है उसमें बाइनोमियल एक्सपांशन लगा सकते हो आप, तो इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन लगा सकते हो आप, बट इवन वाले में नहीं लगा सकते। किसमें, जिसमें इवन होगा और आप एक पावर बाहर निकालोगे। एक सेकंड, इज इट क्लियर? आई गेस मैंने सारे आपके डाउट एड्रेस कर लिए हैं, ठीक है। और भी कुछ अगर डाउट है तो यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स, मैं उसका भी आपको आंसर दे दूँ, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है यही कॉन्सेप्ट वर्कआउट करना है, ठीक है। तो कैसे अभी इसको करेंगे, अच्छा हम कभी करेंगे ना तो हम इसके आगे रिडक्शन फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर को एक अनदर लेवल तक ले जाएंगे। रिडक्शन फार्मूला में क्या होता है, तो मान लो साइन की पावर 1000 लिखा हुआ है, तो उसको कैसे और हायर ऑर्डर लोअर डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसकी मेथड हम सीखेंगे, बट वो बाद में सीखेंगे। अभी जो छोटी छोटी पावर्स आपको दिख रही है, इवन या ऑड, ऑड या ऑड, इवन इवन, तो कैसे उसको करेंगे। तो साइन स्क्वायर को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। कॉस 4x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो नेट जो यहाँ से पावर बाहर निकलेगी वो क्या निकलेगी, 2 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 1/4 बाहर निकला, 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। पहले तो 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x एक जनरेट कर देगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास एक जनरेट हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। सर इसमें 1/8 नहीं निकलेगी? क्या निकलेगी, 1/8 8। निकलेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, 1/8 निकलेगा, क्योंकि यहाँ से 4 निकलेगा एक्चुअली और यहाँ से 2 निकलेगा, तो नेट आपके पास 1/8 निकलेगा, बिल्कुल, है ना। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मेरे पास हायर ऑर्डर टर्म्स बन रही है। कैसे हायर ऑर्डर टर्म्स बन रही है, देखो यहाँ पे मेरे पास बन रही है 1/8, 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x और 1 प्लस कॉस 2x। तो जब मैं इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 1 एक बन जाएगा, एक बन जाएगा प्लस कॉस ऑफ 2x, फिर एक बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 2x, फिर एक बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस क्यूब 2x। इज इट क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, इसको इंटीग्रेट करना आसान है। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, कॉस स्क्वायर 2x को 1 प्लस कॉस ऑफ 4x अपॉन 4। सही है, सही है, समझ आ रहा है ना, 1 प्लस कॉस 4x प्लस 4। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ऑड पावर है। अब ऑड पावर को सॉल्व करना हम ऑलरेडी आपको ऊपर सिखा चुके हैं कैसे करना है, तो आप वो भी कन्वर्जन कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को हम टैकल करके सॉल्व कर लेंगे, लिख लें आप। सर ये थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। थर्ड स्टेप में हाँ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये भी एक अप्रोच है, इसको हम बोल सकते हैं, मान लो मेथड 1 मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। व्हाट इज अनदर अप्रोच, मैं दूसरी एक अप्रोच भी आपको बता दूं। सी 2-3 अप्रोचेस आपके दिमाग में रखो, कभी भी किसी भी मेथड से आपको जब क्लिक करें आप कर सकते हैं उसको। मान लो ऐसा अगर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx, तो आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस की पावर 4 dx। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 6 dx। अब कॉस की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 6 है, तो कॉस की पावर 4 को एक अलग क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लो, माइनस कॉस की पावर 6 को एक अलग क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लो, है ना। इवन पावर को कैसे सॉल्व करेंगे वो तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ एकदम ताज़ा ताज़ा, ठीक है। सो यू कैन टेक दिस क्वेश्चंस डाउन, अलग अलग अप्रोच है जिसको आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इज इट क्लियर? चलें अब आगे। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमने ऊपर टाइप लिखा था, क्या टाइप है इसका, नंबर है टाइप 4 आई गेस। तो टाइप 4 में यहाँ पे m और n जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेगेटिव इंटीग्रल पावर के लिए अभी हम सॉल्व करेंगे, विच विल बी कंसिडर्ड अंडर टाइप 5। टाइप 5 में हम नेगेटिव पावर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइप 4 जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए हम करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, एम एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, एम कॉमा एन बिलोंग्स टू आई प्लस, ठीक है। तो उसको नीचे लिख लेंगे आप, ये वाले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया, ठीक है। तो थोड़े से लेंदी चले जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, है ना, बट दीज आर ट्रिवियल क्वेश्चंस। स्कूल एग्जाम में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस है जो सर समझ में नहीं आया, स्टेप 3 स्टेप से समझ नहीं आया सर, स्टेप 3 से समझ नहीं आया। इसमें हमने क्या किया है अब्दुल्ला, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों एक्सप्रेशंस को, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्सपेंशन आ गया आपका, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। 1 का इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है। उसके बाद हमको 1 का इंटीग्रेशन हमें आता है, उसके बाद cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ sin 2x बाई 2, cos स्क्वायर 2x वापस से डिग्री 2 का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डबल एंगल 1 प्लस cos 4x बाई 4 में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको जब ब्रेक करेंगे तो 1 बाई 4 cos 4x बाई 4 हो जाएगा। तो 1 बाई 4 का फिर आप इंटीग्रेशन, ओ एक सेकंड सॉरी, अली असगर ने लिखा है, आई एम सो सॉरी, मुझे ए से लगा, मैंने कहा अब्दुल्ला है, ठीक है। अली असगर ने लिखा है, तो अली असगर आई एम एड्रेसिंग टू यू। बेचारा अब्दुल्ला बोलेगा सर मैंने तो पूछा ही नहीं। अली असगर एड्रेसिंग टू यू, देखो cos स्क्वायर 2x है, फिर उसको क्या करेंगे डबल एंगल में, तो 1 प्लस cos 4x बाई 4, फिर cos क्यूब 2x है। अब ये इवन डिग्री का तो हम कर रहे थे, अब ऑड डिग्री का तो आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हो। cos क्यूब 2x को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 2x और cos ऑफ 2x, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x cos 2x, sin 2x को t ले लेंगे, cos 2x dx को dt ले लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने, भाई तुम फाइनल कर लो, थर्ड स्टेप में डाउट है कि सेकेंड में तुमको डाउट है, ठीक है। अब सेकेंड लिखा है तुमने, सेकेंड स्टेप भी देख लो। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x, cos 4 को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, और 4 है तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस cos 2x की पावर 2, ठीक है। अब ये दोनों को सिर्फ एक्सपैंड कर दिया, मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर दिया यहाँ पे। ये स्टेप के बाद हमने क्या किया, दोनों को ओपन करा, मल्टीप्लाई करा, और एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे इसका, ठीक है। खुद से एक बार आप एक्सपैंड कर ले, यही सारी टर्म्स आपकी बनेंगी। कुछ और बन रहा है तो बताओ, उसको भी बता दूं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। होता ना अलग अलग तरीके से, आपने मल्टीप्लिकेशन किया, भाई मैंने तो साइन में कन्वर्ट किया पहले सर सबको, तो फिर उसको ओपन करा, ठीक है। एक्सपेंशन एट द एंड आपके पास जो बनना चाहिए वो यही बनना चाहिए, लास्ट के सब जो ये 4 टर्म लिखे हैं आपकी स्क्रीन के सामने यही बनेंगे। इसके बाद सिंप्लीफाई इधर से आगे करेंगे आप, ठीक है। चलें अब आगे, सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप वी विल डिस्कस टाइप 5 देख लेते हैं। यस, टाइप 5। अब टाइप 5 इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। नेगेटिव और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बताता चल रहा हूँ स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और जेई से क्या इंपॉर्टेंट है। टाइप 4 है वो स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप 5 जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेई में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ओके। सो व्हेन आई एम टॉकिंग नॉट एडवांस्ड, एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। उनका जो टाइप रहता है वो अलग रहता है, ठीक है। तो एडवांस में यूजुअली जो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कौन से बनते हैं, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले एग्जैक्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में, या ऐसे क्वेश्चन जो बाय पार्ट से सॉल्व होंगे रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। या अगर e की पावर x एफ एक्स नहीं बन रहा होगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो किससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, एफ एक्स और एफ डैश एक्स एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना के तो ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो यूजुअली एडवांस प्रेफर्स क्वेश्चंस इन व्हिच वी गेट एग्जैक्ट डेरिवेटिव। हम हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर जेईई मेंस एडवांस भी करने वाले हैं, ठीक है। और जो मेंस में होता है, मेंस में यूजुअली क्वेश्चन कौन सा बनता है, मेंस में इवन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो फ्रैक्शनल पावर वाले,
ठीक है, जो हमने कल की 2 टाइप डिस्कस की थी वो, और ये साइन वाले नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर वाले। ठीक है, तो ये मेंस के हॉट फेवरेट है। और स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता चल रहा हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल में यूजुअली ऐसे पूछते हैं, इवन पावर है तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, दोनों, इवन tan और sec का भी हम ऐसे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसको कैसे करते हैं। दीज थिंग्स आर हॉट फेवरेट व्हेन इट कम्स टू स्कूल एग्जामिनेशन। ओके, तो अब क्या लिखा है, नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर्स किस में हो सकती है, साइन कॉस tan में हो सकती है, साइन x में हो सकती है, कॉस x में हो सकती है, tan x में हो सकती है। वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। तो जैसे लिखा हुआ इंटीग्रल में मान लेते हैं tan x अपॉन साइन x cos x dx। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास है। तो इसमें हम यूजुअली क्या प्रेफर करते हैं, वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू tan x। हम tan x में कन्वर्ट करते हैं तो sec square x dx मेरे लिए dt बन जाता है। तो क्या आप इसको tan में कर सकते हो, बिल्कुल, आंखें बंद करके आप कर ले, cos से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, cos से मल्टीप्लाई डिवाइड आपने कर दिया, तो क्वेश्चन क्या बन गया, अंडर रूट में tan x बन गया, और नीचे क्या बन गया, tan x बन गया, और यहाँ पे 2 cos है, तो cos 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 स्क्वायर, ऊपर जाके sec स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। tan x का रूट यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन बन गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, tan x को t ले लेता हूँ, sec स्क्वायर x dx को dt ले लेता हूँ। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ऑफ t dt। इसके आगे आप कर लोगे। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है। सर वो वाला स्टेप समझ नहीं आया, 6/dx वाला। निधि, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कितना तरस रहा था मैं, मालूम है तुमको। चलो अब सुनो, कौन से स्टेप में डाउट है। हमने क्या किया, cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देखो। ठीक है ना, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड बाय cos। ठीक है, हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास, उसमें हमने cos से एक डिवाइड करा और एक cos से मल्टीप्लाई करा। ये समझ आ गया। तो cos से डिवाइड करने का पर्पस क्या है, मुझे बनाना है tan। तो भाई साइन के नीचे cos से मल्टीप्लाई करूंगा तब tan बनेगा। तो साइन बाय cos जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, tan में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और नीचे 2 cos बचे हुए हैं। इफ यू कैन सी, नीचे 2 cos है, एक cos ये है, एक cos ये है। तो दोनों cos को मिला के हमने sec स्क्वायर ऊपर बना दिया। तो अब हुआ क्या, ऊपर tan की हाफ पावर है, नीचे tan की पूरी पावर है। तो जब पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का रूल लगेगा तो 1 अपॉन रूट ऑफ 10 बन जाएगा, और ऊपर sec स्क्वायर dx बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, tan x को t ले लिया, तो उसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx dt हो गया। इज इट क्लियर, मेरी समझ आ गया। यस सर। चलिए इसको लिख लेंगे, फिर हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी में, और क्या क्या पूछते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। साइन की पावर ले लेते हैं -1 अपॉन 13 x, कॉस की पावर -25/13 x dx। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, साइन की पावर -13 1/13, कॉस की पावर -25/13 x dx। इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, देखो पहले तो मैं जो नेगेटिव पावर है उसको नीचे लेके जाके पॉजिटिव में बना के फ्रैक्शंस में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया मेरा, इंटीग्रल में 1 अपॉन साइन की पावर 1/13x, कॉस की पावर 25/13x। अब देखो जेई के जो हॉट फेवरेट क्वेश्चंस है ना, उनका सबका तरीका एक जैसा ही होता है। अगर आप ऑब्जर्व करो 25/13 प्लस 1/13 क्या बन रहा है, 26/13 विच इज 2 इंटीजर बन रहा है। यही कल हम एक्स वालों के साथ भी खेल रहे थे। नीचे 1 अपॉन एक्स की पावर कुछ ऐसी बन रही थी, जब 2 पावर्स को हम ऐड कर रहे थे तो दोनों इंटीग्रल बन रही थी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइड। कॉस की पावर 1/13 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, है ना पूजन। हाँ सर।
सर ठीक है? कोई भी ले सकते हैं ना? कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो लोग है वो उसको कंप्लीट ही कर देगा, पूरी तरीके से वो उसको कंप्लीट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉस लेते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मुझे बताओ। यहाँ पे मेरा सीक स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपने साइन लिया तो ऊपर कोसिक स्क्वायर बनेगा और कॉट बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास जो नेट बन गया, निधीश ध्यान देना, साइन अपॉन कॉस, तो नेट कितना बन जाएगा, 1/10 की पावर 1/13x। और नीचे ही डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 25/13 प्लस 1/13, तो नेट पावर कितनी हो जाएगी, 2 बन जाएगी। तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, सॉरी dx ऊपर होता है। तो अब मैं अगर बोलता हूं तो ये क्या बन जाएगा, सर यस बेटा। सर वापस समझा। सब तक कहाँ पे नहीं पता चला, बताओ। सर फर्स्ट स्टेप्स। देखो हमने क्या करा, क्वेश्चन में पहले तो इन दोनों को डिनोमिनेटर में ले गए, यस। फिर हमने हाँ क्या सर। करा, फिर हमने क्या किया, कॉस की पावर 1/13 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों, देखो मेरे को कॉस स्क्वायर बनाना है, तो कितनी पावर कम पड़ रही है, 1/13 कम पड़ रही है, तो 1/13 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में। तो इससे क्या हुआ आपको, साइन बाय कॉस तो 10 बन गया। मतलब हमको डिनोमिनेटर में जरूरत थी ना। हाँ डिनोमिनेटर में जरूरत थी, ठीक है। ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में 25/13 प्लस 1/13 कितना हो गया, 26/13 विच इज 2, तो कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। अब ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो सीक स्क्वायर एक्स बन जाएगा dx के साथ। और डिनोमिनेटर में नीचे क्या बचेगा आपके पास, बताओ। डिनोमिनेटर में नीचे आपके पास बचा हुआ है 10 की पावर 1/13x। अब अगर मैं 10x को t ले लूं, तो सीक स्क्वायर एक्स dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास हाँ क्या आ सर। जाएगा, dt अपॉन t की पावर 1/13। ठीक है सर। ठीक है, कर लोगे अभी आप। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इन जो ये हम थियोरी लिख रहे हैं और जो हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में, इन सबको आपको घर पे वापस जाके एक बार पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एक बार में तो इतने सारे टाइप आप याद नहीं रख पाओगे कि इस टाइप को सर ने इस तरीके से किया था, इस टाइप को सर ने इस तरीके से किया था। ठीक है, सर साइन 25/13 ऐड कर सकते हैं क्या, यस अब्दुल्ला कर सकते हैं, लेकिन उस केसेस में क्या होगा पता है, साइन 25/13 अगर आप ऐड करोगे तो ये वाला जो टर्म बन जाएगा ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, जो ऊपर जाके कोसिक स्क्वायर बन जाएगा। तो कॉट एक्स को टी ले सकते हो, माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी ले सकते हो आप। ठीक है, यही बता रहा था मैं। ओके, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। इन सारे टाइप्स को आपको हर 15 डेज में तो एक बार देखना ही, अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन है, जब दिखेगा तो आपको आप कैच कर पाओगे कि हाँ ये टाइप का क्वेश्चन है, इसको मुझे ऐसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, अब टाइप 6 में आ जाते हैं। अगेन टाइप 6 इज हॉट फेवरेट व्हेन इट कम्स टू स्कूल एग्जाम, स्कूल के लिए तो बहुत हॉट फेवरेट है ये। ठीक है, कौन सा टाइप है ये, सीक की पावर nx है, 10 की पावर nx है, सीक और 10 दोनों अगर प्रेजेंट है, सीक की पावर nx 10 की पावर nx, ठीक है mx, सीक की पावर nx 10 की पावर mx, जहाँ पे n और m जो है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है। तो ये स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हॉट फेवरेट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है tan की पावर 4x dx। ठीक है, tan की पावर 4x dx लिखा हुआ है। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, tan की इवन पावर ले रहा हूँ, फिर tan की ऑड पावर लूंगा, फिर सीक की इवन ले रहा हूँ, सीक की ऑड लूंगा, फिर सीक और tan जब साथ में है तब उनके केसेस को भी अलग अलग से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब मान लो tan की पावर 4x dx दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी tan की पावर इवन मल्टीपल दी है तो लिख सकते हो whenever tan is given in even multiple, whenever tan is given, ठीक है, इन इवन या ऑड लिख लो, ठीक है, दोनों में ही चलता है। व्हेन tan is given in even or odd multiple, कुछ भी दिया हुआ है tan की पावर में, सो वी कैन वर्क आउट विद रिडक्शन ऑफ द डिग्री। रिडक्शन ऑफ डिग्री, हम डिग्री को कम कर सकते हैं, कैसे पता है, tan की पावर 4 को आप लिख सकते हो tan स्क्वायर x, ठीक है, इनटू एक tan स्क्वायर x को लिख दो sec स्क्वायर x -1 dx। तो
तो इससे आपका काम कैसे आसान हो जाएगा पता है, ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स सीक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल में बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स सीक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब होगा क्या, जहां पे tan x लिखा हुआ है उसको t लिख सकते हैं, सीक स्क्वायर एक्स dx को dt लिख सकते हैं, तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, कर लोगे। अब सेकंड को देखो, अब सेकंड को tan स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको फिर से लिख सकते हैं सीक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस के साथ, तो जब आप इसको ओपन करोगे इंटीग्रेट करने के लिए तो माइनस सीक स्क्वायर एक्स खुलेगा प्लस एक्स खुलेगा, मतलब प्लस dx खुलेगा। अब फिर मुझे एक चीज बताओ, सीक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। ठीक है, हर एक को मैं कर दूंगी अलग अलग। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, tan स्क्वायर एक्स को अगर आपने t लिखा हेलो तो सीक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, माइनस अब इंटीग्रेशन सीक स्क्वायर एक्स तो डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये प्लस dx है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस tan x प्लस एक्स प्लस सी। अब t क्यूब, t क्या था, tan x था, तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस tan x प्लस एक्स प्लस सी। तो व्हेनेवर tan का इवन पावर इज देयर और ऑड पावर इज देयर, सिर्फ tan अगर प्रेजेंट है तो रिडक्शन फॉर्मूला है, कन्वर्ट एवरी tan टू सीक स्क्वायर माइनस 1। तो लिख लो, कन्वर्टिंग tan स्क्वायर एक्स टू सीक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 गिव्स मी दिस आंसर। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने छोटा सा उसका क्रक्स लिख दिया है जो कि है whenever tan is given we will try to reduce the power. Okay, how we are going to reduce the power, converting every tan square to sec square minus 1. Is it clear? सब बच्चों को क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, अब मान लेते हैं tan की पावर और कुछ ले लेते हैं और बड़ा पावर है। ठीक है, मान लो इंटीग्रेशन में लिखा tan की पावर 14x dx। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। लो सब तक, सर 10x को लिया है हमने, वो t। tan x को t लिया जहाँ पे tan स्क्वायर सीक स्क्वायर है, सिर्फ उसी के अंदर, ठीक है, सिर्फ उसी में। फर्स्ट वाले में। यस, क्योंकि दूसरे में लेने की जरूरत ही नहीं है ना, दूसरे में तो सीधे सीधे इंटीग्रल्स बन रहे हैं। हाँ सर। अब नेक्स्ट देखो, हाँ सर, मान लो आ 10 गया। की पावर 14x दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे आप, इसको करेंगे 10 की पावर 12x इंटू tan स्क्वायर एक्स। सही है, फिर ये रिडक्शन कैसे होगा, 10 की पावर 12x इंटू सीक स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ आया? ठीक है, 10 की पावर 12x इंटू सीक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये जो कन्वर्जन होगा, ये कन्वर्जन कैसे होगा, अब 10 की पावर में 12x इंटू सीक स्क्वायर एक्स माइनस 10 की पावर 12x इंटू डी एक्स। समझ आ गया आपको? फिर tan x को t ले लेंगे, सीक स्क्वायर एक्स dx को dt ले लेंगे, tan x को t ले लिया, सीक स्क्वायर एक्स dx को dt ले लिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, इंटीग्रल में t की पावर 12 dt माइनस अब tan की पावर 12, ये एक अलग से क्वेश्चन बन गया अब आपके लिए, फिर इसको रिडक्शन करके सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सर पर ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसको भी रिडक्शन उसके बाद भी रिडक्शन। बिल्कुल, तो लंबा क्वेश्चन हाँ है ये सर। बहुत ज्यादा, स्कूल में नहीं पूछेंगे 10 की पावर 14 निकालो आप, तो मैं आपको सर एक्सप्लेन और कर रहा हूँ 5 बार करना पड़ेगा। इसका अभी शॉर्टकट भी हम निकाल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पता है इनफिनिट चल रहा था, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड, है ना, वो वाला सीरीज जो हमारा चलता हुआ जा रहा था, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का 2 बार इंटीग्रल प्लस फर्स्ट का 2 बार हाँ सर। डिफरेंशियल सेकंड का 3 बार इंटीग्रल। ये जो सीरीज हमने निकाली थी वो एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही हमारे स्कूल सिलेबस में। वैसे ही इसका 10 का भी एक हम फॉर्मूला शॉर्टकट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर 10 का हायर ऑर्डर आता है तो आप एक ही सेकंड में फटाफट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वो हम फॉर्मूला निकाल देते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे समझ आ गया आपको? ठीक है, अब हम देख लेते हैं
जनरल मेथड ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो मान लो जनरल मेथड है हमारे पास, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रल में मान लो tan की पावर मेरे पास nx dx है, ठीक है, जिसको मैं in बोलता हूँ, मतलब n की पावर का इंटीग्रल in के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक करता हूँ दो पार्ट में, tan की पावर n-2x इंटू tan स्क्वायर x dx, ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। फर्दर बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सिर्फ जो जे एडवांस में क्वेश्चन आता है वो इसी में से आता है, इसका एक क्रक्स यूज होता है उसमें, ठीक है। जैसे हम n की पावर के लिए tan के लिए कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग फंक्शंस के लिए वो आपको दे सकते हैं कि आप इसका nth ऑर्डर का इंटीग्रल आप निकालो कि n ऑर्डर में जब इंटीग्रल होगा इसकी n पावर का इंटीग्रल, तो वो किस पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, tan की पावर nx dx इज इंटीग्रल tan की पावर n-2x tan square x dx, which further can be written as integral of tan की पावर n-2x tan square x को मैं लिख सकता हूँ sec square x minus 1 into dx। फर्दर इसको मैं रिडक्शन कर सकता हूँ tan की पावर n-2x sec square x माइनस इंटीग्रल में tan की पावर n-2x dx। समझ आ रहा है सबको? अब अगर आप इसको देखोगे तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये बन जाएगा t की पावर n-2 dt, यस। बट इसको इंटीग्रेट अभी फिर नहीं कर पाओगे, तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है पता है, i ऑफ n-2 लिखा है। क्या लिखा है? i ऑफ n-2, मतलब n-2 ऑर्डर का फिर से इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूँ अभी, in का इंटीग्रल ऑफ ऑर्डर n इज नथिंग बट, अब इसका इंटीग्रेशन लिख लो आप फटाफट फटाफट, क्या हो जाएगा, t की पावर n-1 अपॉन n-1। अब फिर t को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, tan की पावर n-1x अपॉन n-1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, इसके बाद वाले स्टेप में मैं लिख दूंगा, ठीक है, क्या लिख दूंगा, इंटीग्रल ऑफ tan की पावर nx dx इज नथिंग बट tan की पावर n-1x अपॉन n-1 माइनस in-2, ठीक है। अब in-2 लिखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या, n-2 का भी रिडक्शन फॉर्मूला से जब मैंने रिडक्शन किया होगा तो देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, दिस इज नथिंग बट n को इंटीग्रेट करने के लिए n-1 की पावर 10 में और n-1 से डिवीजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद इंटीग्रल एक और कम पावर का, मतलब अगर मुझे i5 निकालना है तो i5 क्या होगा, i4 अपॉन 4 होगा, सॉरी 10 की पावर 4 इधर होगा, 10 की पावर 4x अपॉन 4 माइनस i3। ये सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 5x dx इज 10 की पावर 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रल में tan क्यूब x। ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताइए, तो मैं आगे फॉर्मूला बता सकता हूँ आपको, यस और नो। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो लग रहा है समझ आ ही नहीं रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला? आ गया। आ गया। अभी मुझे एक चीज बताओ, सिमिलरली अगर कोई मुझसे बोलता है कि सर आप tan क्यूब x का इंटीग्रेशन लिखो विच इज नथिंग बट i3, तो tan क्यूब x का क्या होगा, tan की एक पावर कम के साथ डिवाइड बाय 2 माइनस i1, ठीक है। तो अगर मैं इसी को i3 को लिखूं वापस से, तो ये क्या हो गया एक्चुअली, tan की पावर 4x/4 माइनस tan की पावर 2x अपॉन 2। अब एक माइनस है तो ऑल्टरनेट माइनस i1 अगर इधर होगा ये वाले ब्रैकेट का, जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो प्लस i1 होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अब i1 का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, वो क्या होता है, ln sec x हो जाएगा, यस और नो। i1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x विच इज ln ऑफ sec x। समझ आ रहा है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन फॉर्मूला में लिख देता हूँ लास्ट स्टेप आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर nx dx हो जाएगा tan की पावर n-1x अपॉन n-1 माइनस tan की पावर n-3x अपॉन n-3 एंड प्लस माइनस इट गोज ऑन। इधर लास्ट में क्या बचेगा, i1 बचेगा और i0 बचेगा इंटीग्रेशन में। अगर i1 बचता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर i1 बचता है तो i1 का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ sec x, जैसे यहाँ पे बचा था i1 आपके पास,
ये समझ आ रहा है, i1 बचा था। ऑड पावर थी तो i1 बचेगा, दैट्स वेरी मच अंडरस्टूड। लेकिन अगर इवन पावर आप ऑब्जर्व करो, इवन पावर जैसे ये क्वेश्चन हमने शुरू किया था 10 की पावर 4x, ये इवन पावर है, तो जब इवन पावर होती है तो यहाँ पे i1 नहीं बचेगा। तो मैं इवन पावर के लिए भी यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से। तो अगर मैंने 10 की पावर 4x का किया इंटीग्रेशन, 10 की पावर 4x dx, तो रूल क्या बोल रहा है, 10 क्यूब x बाई 3 बचेगा माइनस 10x अपॉन 1 बचेगा प्लस I0 मतलब 1 का इंटीग्रेशन विच इज x। तो या तो I0 बचेगा जिसका x इंटीग्रेशन होगा, या I1 बचेगा जिसका ln ऑफ sec x होगा। यस पूजा। सर वो माइनस होगा ना, मतलब माइनस 10 की पावर n माइनस 3x बाई n माइनस 3, उसके बाद माइनस आएगा ना? प्लस आएगा ना बेटा, यहाँ देखो ना, माइनस का अंदर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। हाँ सर। तो हम अगर चाहें अब 10 की पावर 14 का शॉर्टकट से कैसे लिखेंगे, चलो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। 10 की पावर 14x dx अगर निकालना है आपको तो कैसे करोगे, 10 की पावर 13x बाई 3, ठीक है। सी यही डिफरेंस हो जाएगा जब ये क्वेश्चन आता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट करेगा और जिसने कोचिंग किया वो बच्चा करेगा, तो उसको रिडक्शन फार्मूला मालूम है, ठीक है। 10 की पावर 13x बाई 13 माइनस 10 की पावर 11x अपॉन 11 प्लस 10 की पावर 9x अपॉन 9 माइनस 10 की पावर 7x अपॉन 7 प्लस 10 की पावर 5x अपॉन 5 माइनस 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस 10x अपॉन 1, और लास्ट में क्या बचेगा, I0 बचेगा। जो पावर होती है उसके कम वाला इंटीग्रल बचता है, ठीक है, तो उसके कम वाला इंटीग्रल बचेगा, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और I0 बचेगा, तो 10x प्लस x आपके पास हो जाएगा। सर माइनस x आ जाएगा, सॉरी, है ना, प्लस माइनस ऑल्टरनेट एंड प्लस कांस्टेंट। यस पूजा। सर ऊपर को, ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला है 10 की पावर nx का। I0 कैसे बचेगा, I0 कैसे बचेगा, तो अली असगर आप देख सकते हैं 10 की पावर 4x हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आपकी स्क्रीन के सामने है। ऊपर रिडक्शन फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, रिडक्शन फॉर्मूला का पूरा पूरा एक एक स्टेप आप देखें। 4 पावर, अगर 4 का इंटीग्रल करना है तो 3 पहले आएगा और I2 इंटीग्रल में आता है, एक पावर कम और उसके बाद एक इंटीग्रल का ऑर्डर कम, यही हम करते हुए जा रहे हैं। तो अगर 10x आपके पास है तो उसके बाद फॉर श्योर I0 आएगा, ठीक है। 10x उसके बाद इंटीग्रल में I0 आएगा। लेकिन मान लो आपके पास क्या आ रहा है, 10 स्क्वायर आ रहा है और इंटीग्रल में I1 आ रहा है, ठीक है। 10x आ रहा है और इंटीग्रल 10 स्क्वायर x आपके पास आगे बच रहा है और इंटीग्रल में I1 आ रहा है, तो I1 का इंटीग्रेशन ln ऑफ sec x होगा, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला में भी हमने बहुत अच्छे से इस तरह लिखा हुआ है, जो हमने डेरिवेशन करा, क्या लिखा है उसमें, डेरिवेशन nth ऑर्डर का, जो एंड में बचेगी ना आपके पास चीज, ये वाला लिखा है, एंड में या तो I1 बचेगा या I0 बचेगा। I1 बचेगा तो उससे पहले का जो टर्म होगा वो 10 स्क्वायर x बाई 2 होगा, और अगर I0 बचेगा तो उसके पहले 10x बाई 1 होगा, इससे पहले। तो जो पहले बच रहा है वही बताएगा नेक्स्ट क्या होगा ना, तो 10 स्क्वायर अगर बच रहा है, बन रहा है, तो उसके बाद फॉर श्योर I1 आएगा और I1 का इंटीग्रेशन ln sec होगा, ठीक है। आप अगर nth को नहीं समझ पा रहे हैं, n ऑर्डर वाले को, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 4 एक एग्जांपल ले लो और 10 की पावर 5 एक एग्जांपल ले लो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सेशन में एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम। हाँ, कल की क्लास अगर लगती है तो हम क्या डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में हम फर्दर इसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉब्ली कल हमारा चैप्टर हम कंक्लूड कर देंगे। एंड व्हेन आई से चैप्टर कंक्लूड कर देंगे डजंट मीन हमारा चैप्टर कंक्लूड ऑलरेडी पहले हो चुका है, हम क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रॉब्ली 3-4 मोड इसके लिए। तो प्राइमरीली अभी आपको क्या करना है, आपका एनसीईआरटी आई गेस कंप्लीट हो चुका है, मॉड्यूल भी आप एक एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। लास्ट वाली ड्रिल से पहले सिंगल करेक्ट कर लेना और वो सारे ऑप्शंस कर लेना, ठीक है सर। यस बेटा। सर ऐसा बोल सकते हैं जो इवन पावर है वो x से एंड होंगे और जो ऑड पावर है वो I1 से? बिल्कुल 100% यही होगा, जो इवन पावर है वो x से हमेशा एंड होगी और जो ऑड पावर है वो ln से एंड होगी, हमेशा रूल है।